तो भाई लोगों, तमाम विवादों और कोर्ट से मिली राहत के बाद जॉली एलएलबी 3 आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। पहले और दूसरे पार्ट ने दर्शकों के बीच जिस कमाल का फैन बेस तैयार किया था, उसी की वजह से इस बार भी ऑडियंस थिएटर में उसी हास्य, व्यंग्य और मनोरंजन की धमाकेदार खुराक की उम्मीद लेकर पहुंचने वाली है। और कहना पड़ेगा कि कुछ एक खामियों के बावजूद यह फिल्म उन्हें हंसाती गुदगुदाती ऐसी कॉमेडी राइड देती है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। हाँ, फर्क बस इतना है कि इस बार कोर्टरूम ड्रामा का मुद्दा न्याय व्यवस्था की खामियों से हटकर देश के उस वर्ग पर केंद्रित है जिसे हम गर्व से अन्नदाता यानी किसान के रूप में जानते हैं। जॉली एलएलबी 3 फीट की कहानी। इस तीसरे पार्ट में कहानी पिछली 2 किस्तों की परंपरा को आगे बढ़ाती है। अब जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली, अक्षय कुमार कानपुर से निकलकर दिल्ली की अदालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं जगदीश त्यागी उर्फ जॉली, अरशद वारसी भी मेरठ की गलियों से आगे बढ़कर राजधानी की कोर्ट में हाथ पैर मार रहे हैं। दोनों के बीच केस हथियाने की होड़ इस कदर बढ़ती है कि टकराव और मारपीट की नौबत तक आ जाती है। इसी बीच राजस्थान के परसौल गांव का एक किसान और कवि अपनी पुश्तैनी जमीन जाने माने उद्योगपति हरिभाई खेतान गजराज राव की महत्वाकांक्षी परियोजना में खोकर मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। उसकी विधवा जानकी राजाराम सोलंकी, सीमा बिस्वास दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाती है। यही केस दोनों जॉली के बीच आमने सामने की कानूनी लड़ाई का मैदान बन जाता है। यह मामला पहुंचता है जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला की अदालत में, जहां से शुरू होती है किसानों और इंडस्ट्रियलिस्ट की ऐसी टक्कर जो सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहती बल्कि किसानों की जिंदगी